मुझे याद दिला दिया महाराष्ट्र के वो चुनाव ऐतिहासिक, जब सेना और बीजेपी क्लीन स्वीप करने में लगी थी। लग रहा था 2/3 मेजोरिटी पे आएंगे, और कांग्रेस और एनसीपी दयनीय हालत में थी। इतने में अच्छा हो कि ईडी ने एक नोटिस दिया, भला हो ईडी का, और वो शरद पवार को दिया। और शरद पवार फिर रास्ते पे निकल गए ईडी के खिलाफ लड़ने के लिए मतदाताओं के बीच। और सतारा में जो ऐतिहासिक भाषण उनका रहा, भली बरसात में भीगते हुए कैंसर से पीड़ित एक वृद्ध नेता जब संघर्ष के लिए उतरता है तो पूरा महाराष्ट्र उनके साथ खड़ा हो गया। और नतीजा ये आया कि बीजेपी को सत्ता में 2.5 साल बाहर पड़ना पड़ा। ये बात अलग है कि शिवसेना तोड़कर उधार के सिंदूर पर बीजेपी वर्तमान महाराष्ट्र में सरकार में है। अभी 3-4 महीने ही हो गए, 2.5 साल उन्हें सत्ता से बाहर वनवास झेलना पड़ा। ये ताकत होती है अपील की। राहुल गांधी कर्नाटक में आए। केरल उनका एक प्रदेश है जहां से उनको सबसे ज्यादा सांसद है उनके पास, तो केरल में उनका इम्पैक्ट था। तमिलनाडु में मित्र पक्ष सत्ता में है, तो लोग साथ में होना जरूरी था। कर्नाटक में वो दक्षिणी कर्नाटक की तरफ जा रहे हैं, कोस्टल कर्नाटक छोड़ के, जहाँ वो कलिंगा कास्ट के लोग हैं, मठ है वहां पे। उस मठ में भी जाएंगे, आशीर्वाद भी लेंगे। रामानुजन मठ भी है जहाँ अयंगर लोगों का वर्चस्व है, वहां भी जाएंगे। ये दोनों जातियों को, धर्म को साधने का प्रयास करेंगे। करीब करीब 21 कॉन्स्टिट्यूंसीज है विधानसभा की, 7 लोकसभा की। वो कर्नाटक में तमिलनाडु से घुसे, उसके बाद वो एक बार फिर आंध्र प्रदेश को टच करते हुए फिर कर्नाटक में घुसकर आगे महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे, तेलंगाना में प्रवेश करेंगे, और तेलंगाना से महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे। 22 दिन की यात्रा थी, 20 दिन पे आ गई है। इस कर्नाटक की खासियत यह है कि कर्नाटक में पिछली बार कांग्रेस ने भले ही सत्ता खोई होगी, लेकिन बीजेपी को भी सत्ता में आने नहीं दिया। और फिर जनता दल सेक्युलर के साथ, जेडीएस के साथ सरकार बनाई। वो सरकार नहीं चली क्योंकि फिर कांग्रेस में टूट हुई, जैसे कि बीजेपी करती है। और 104 की कांग्रेस बीजेपी 120 पे आ गई उधार के सिंदूर पर, और वर्तमान में सरकार में है। लेकिन अंदरूनी झगड़े बहुत हैं। कांग्रेस के लिए फर्टाइल लैंड है जहां मेहनत करनी चाहिए। और ये जो खासकर कर्नाटक में राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस को एक नया जीवदान देके जाएगी, एक उत्साह देके जाएगी, ऐसा तो कम से कम अब दिखाई दे रहा है। और दक्षिणी, जब कर्नाटक की बात करता हूं मैं, मैसूर और उसी इलाके में जनता दल सेक्युलर का बहुत ज्यादा प्रभाव है। वहां कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर साथ में लड़ते हैं, तो वहां पे बीजेपी भी अपना रास्ता ढूंढ रही है। ऐसे में कांग्रेस का वहां एग्रेसिव होना, ये जनता दल सेक्युलर के लिए भी, देवगौड़ा जी की पार्टी के लिए भी तकलीफ वाला है। लेकिन फिर पूरे कर्नाटक में एक मैसेज तो राहुल गांधी की यात्रा देखी जाएगी। राहुल गांधी की अपनी छवि कितनी सुधरती है ये तो हमने पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद वो कर्नाटक का प्रदेश होगा जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस आमने सामने है, वहां कांग्रेस गेन करती हुई दिखाई देती है। उसके बाद तेलंगाना में घुसेगी। तेलंगाना में केसीआर कहाँ पैर रखने देंगे पता नहीं। केसीआर अब अपनी जो तेलंगाना संघर्ष समिति थी उनको भारत संघर्ष समिति करने जा रहे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं बड़े विजन के साथ। और कर्नाटक में वो कांग्रेस को कितना बल दे पाएगी, कांग्रेस बहुत ही बुरी स्थिति में है तेलंगाना में। वहां से वो महाराष्ट्र में घुसेंगे। महाराष्ट्र में मुझे तेलंगाना आंध्र प्रदेश में कुछ खास उनको मिलता दिखाई नहीं देता। लेकिन जब महाराष्ट्र में घुसेंगे तो महाराष्ट्र के विदर्भ के एरिया में पहले घुसने वाले हैं। नांदेड़ से लेके फिर अकोला होते हुए, धुलिया होते हुए, फिर अब आगे मध्य प्रदेश में जाएंगे। तो जब वो महाराष्ट्र में रहेंगे तो विदर्भ का जो एरिया है वो हार्डकोर कांग्रेस का एरिया माना कर हुआ करता था एक समय। महाराष्ट्र में कांग्रेस सत्ता में ही विदर्भ के भरोसे रहती थी। वहां शायद पार्टी को पुनर्जीवन हो सके, क्योंकि पिछले विधानसभा में पार्टी ने वहां अच्छा किया। लोकसभा में हालांकि सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन एक सीट जो आई वो भी विदर्भ की है, चंद्रपुर की। तो इस विदर्भ के जाते हुए एक बार फिर विदर्भ में यदि उन्होंने कांग्रेस को पुनर्जीवित किया तो महाराष्ट्र में एक बड़ी ताकत बन के उभर सकते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में आएंगे। मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, इतना जोर तो करवा दिया था बीजेपी को, लेकिन फिर बीजेपी ने कांग्रेस में फूट डाल के
ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते कांग्रेस टूटी, लोगों ने इस्तीफे दिए, फिर ज्वाइन किया, वही कर्नाटक वाला मॉडल रिपीट हुआ। वहां भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति है, करप्शन के चार्जेस है, बहुत सारे अंदरूनी झगड़े हैं। वहां कांग्रेस को फायदा हो सकता है राहुल गांधी के इस यात्रा से। उसके बाद वो राजस्थान में जाएगी। राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस की बहुत किरकिरी हुई है, जिस हिसाब से अशोक गहलोत का पूरा एपिसोड हुआ। बीजेपी वहां पूरा ताकत के साथ वापस आने का प्रयास करेगी। ऐसे में कांग्रेस को वहां एक ही करना, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सुलह करवाना, ये बड़ा, इन दोनों को जोड़ना ये बड़ा टास्क होगा राहुल जी के सामने, भारत जोड़ो से भी बड़ा। राजस्थान से फिर आगे पंजाब होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए निकलेंगे। तो ऐसे में पंजाब में उनकी आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस है, वहां उनको रिवाइव करनी होगी। तो खासकर मुझे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 4 राज्य दिखते हैं इस पूरे यात्रा में, जहां बीजेपी को इस पद यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखाई देता है। अभी कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में हमने जो आ, बात की है, वहां पे मैंने कहा कि 7 जिले हैं, 7 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 21 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको राहुल गांधी क्रॉस करेंगे। चामराजनगर, मैसूर, मांड्या, तुमाकुरु, चित्रदुर्ग, बल्लेरी और रायचूर, ये 7 लोकसभा क्षेत्र है जहां से ये पदयात्रा जाएगी। 22 दिन की पदयात्रा, 2 दिन पहाड़ और जंगल का एरिया अवॉइड करने के लिए वो 2 दिन कट शॉर्ट की है। सोनिया गांधी आदित्य चुनचुनगिर जो मठ है, जो बेल्लूर में आता है, मांड्या जिले में, वहां पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मठ के आशीर्वाद लेने जाएंगे। और ये वोकालिंगा जाति का सबसे बड़ा मठ है, यहाँ का आशीर्वाद मिलना भी राज्य समीकरण बदलते हैं। और उसके बाद आगे नेलकोटे में सोनिया गांधी जाएंगी, वहां रामानुजान मठ है, वहां अयंगर रो का वर्चस्व है, वो भी एक डोमिनेटिंग कम्युनिटी है क्षेत्र में। तो पहली बार सोनिया और प्रियंका इस पद यात्रा में कर्नाटक में जाएगी। तो कर्नाटक एक बड़ा राज्य स्टेक पे है कांग्रेस के, और कांग्रेस को लगता है वहां वो रिवाइव कर पाएगी बीजेपी के खास अंदरूनी झगड़े से। अब ये इनकी बीजेपी को जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो कर्नाटक में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में कांग्रेस बहुत लो एप पे आ गई है, लेकिन वहां वसुंधरा को यदि ये प्रोजेक्ट नहीं करते तो फिर वहां कांग्रेस के बल्ले बल्ले है। महाराष्ट्र में जैसे कि मैंने कहा, ये राज्य है कि जहां बीजेपी को उनसे नुकसान हो सकता है। रही बात कांग्रेस में जो कलाकारी चलती है, षड्यंत्र चलते हैं, जो खेल करने वाले लोग हैं, उतने शायद कहीं नहीं है। चंद्रकांता सीरियल जैसी कहानियों में कहानी, कहानियों में कहानी दिखाई देती है। हर आदमी अपने आप में एक षड्यंत्र है, और हर आदमी अपने आप में गांधी परिवार का उपयोग कर अपनी रोटी सेकना चाहता है। तो उसमें राहुल गांधी के नजदीकी लोग हो, बैजू हो, अलंकार हो, वहाँ सोनिया वो प्रियंका जी के संदीप सिंह हो, पुराने चावल दिग्विजय सिंह हो, नए चावल वेणुगोपाल जी हो, ये सब, अजय माकन अलग खिचड़ी पका रहे वहां पे, हाल ही में मीडिया डिपार्टमेंट से हटाए गए, और कर्नाटक के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी वो एक अलग खेल खेल रहे हैं। तो ये तमाम खेलों में खेल, खेलों में खेल, इसमें कांग्रेस पार्टी का कितना फायदा होता है, नुकसान होता है, तो भगवान जाने। लेकिन सब मिलके बीजेपी के साथ लड़ना या सत्ता में वापस आने का जो एक जुनून होता है, वो मुझे राहुल गांधी के सिवा और किसी में दिखाई नहीं देता। इसलिए ये सब पैरासाइट बन के उनके साथ चल रहे हैं कि राहुल नैया पार लगा देंगे तो हमारी भी नैया पार लगेगी। ये शायद राहुल का दुर्भाग्य है कि अच्छे सिले सपाट सिले, जो साथ में सिलेदार होना चाहिए, अच्छे सरदार होना चाहिए, अच्छे सेनानी होना चाहिए,
वो उनके पास नहीं है। अच्छे सेनानी इस गंदगी में आना नहीं चाहते। राहुल जी इस गंदगी से छुटकारा पाना नहीं चाहते। इसलिए राहुल जी की अपनी तो छवि सुधर रही है, लेकिन पार्टी